बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन निज़ाम, यकीनन आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि 12 जून 2025 ईस्वी बरोज जुमरात हमारे इस मुल्क में हिंदुस्तान में एक बड़ा हादसा पेश आया। एयर इंडिया का हवाई जहाज गुजरात के शहर अहमदाबाद में क्रैश हो गया। अभी जहाज ने अपनी उड़ान भरी थी, अभी 2 मिनट ही हुए थे कि जहाज अपनी रफ्तार के साथ, तेज रफ्तार के साथ नीचे गिर गया और क्रैश हो गया। उसमें जितने लोग सवार थे, जहाज का जो आमला था, उसी तरह जो मुसाफिरीन हजरात थे, तकरीबन 242 अफराद थे। सिर्फ एक फर्द बचा, बाकी सब के सब मौत की आगोश में चले गए। यकीनन कहने को एक हादसा है, बड़ा हादसा है। ऐसा हादसा जमानों में पेश आता है, लेकिन हर अमल में हमारे लिए कुछ पैगाम है, याद रखिए। ये हादसा ऐसा है कि पूरे जहाज में एक आदमी भी न बचे, सिर्फ एक आदमी बचा। उसके जो बयानात आए हैं, उसने जो अपने तअस्सुरात पेश किए हैं और उसने जो बातें कही हैं, यकीनन सुन के इंसान दहल जाता है। कैसा खौफनाक मंजर था। हमने और आपने तो तस्वीर देखी है। एक पैसेंजर जो ट्रैफिक की वजह से वहां तक न पहुंच सका और वो जहाज में सवार न हो सका, बस वो पैसेंजर बचा है। जो एक खातून थी, लेडीज थी, बस वो बची, वरना सब लोग मौत की आगोश में चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उस जहाज में मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे। हमें ये देखना है कि इतना बड़ा हादसा हमें कौन सा पैगाम दे के जा रहा है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम अपनी आखिरत को भूल जाते हैं, हम अपनी मौत को भूल जाते हैं, हम अपने हिसाब व किताब को भूल जाते हैं, हम अपने अमल का एहतिसाब नहीं करते हैं। इतना बड़ा हादसा एयर इंडिया का हवाई जहाज जो क्रैश हुआ हमारे लिए पैगाम देता है, और पैगाम यह है कि याद रखना, मौत का एक वक्त मुतय्यन है। अल्लाह जानता है कौन सा वक्त है, हमें और आपको उसकी इत्तला नहीं है, लेकिन मौत आनी है। हमें और आपको तैयार रहना चाहिए। हमारे लिए कौन सा लम्हा मौत का हो जाए हम नहीं जानते। कुरान करीम में ये बात एक जगह नहीं, मुतादिद जगहों पर आई है। एक जगह अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, कि जब मौत का वक्त आ जाए तो इंसान उससे थोड़ा आगे पीछे भी नहीं हो सकता है। यकीनन इस हादसे में हमारे लिए पैगाम है, हमें अपने आमाल का एहतिसाब करते रहना है। हमसे जो गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, गलत काम होते हैं, हमें तौबा करना है, लोगों से माफी तलाफी करके रहना है। कब मौत का परवाना हमारे पास आ जाए हम नहीं जानते। उस जहाज में कैसे कैसे लोग थे। ऐसे अफराद भी थे जो पूरी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे कि वहीं रहना है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो कहीं और चले गए, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। ऐसे अफराद भी थे कि जो अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान में रिजाइन देकर वहां जॉब करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो वहां तक न पहुंच सके। मैं समझता हूं कुछ अफराद ऐसे भी रहे होंगे कि जिनके बूढ़े वालिदैन इंतजार में होंगे कि मेरा बेटा जाएगा, वहां से पैसे कमा कर भेजेगा। कितने लोग ऐसे भी होंगे जो आपस में नाराज होंगे, गुस्से में होंगे, भाई भाई में नहीं बनती होगी, ताल्लुकात खराब होंगे, लेकिन जैसे उन्होंने इस हादसे की खबर सुनी होगी, भाई का दिल भी मोम हो गया होगा। भाई भी सोचने पर आमादा हो गया होगा कि काश मैं अपने भाई से आखिरी गले लग लेता, काश मैं अपने भाई से माफी तलाफी कर लेता, काश मैं अपने भाई को खुश कर देता। याद रखिए, ये जहाज का हादसा हो या इस तरह दीगर हादसात, इन हादसात पे हमारे लिए पैगाम है, बड़ा पैगाम है कि मौत का वक्त मुतय्यन है, वो अपने वक्त पर आकर रहेगी। जिसका इल्म अल्लाह को है, हमें उसके वक्त का सही इल्म नहीं है। और इसी तरह याद रखिए कि हमें आपस में मामलात को उस्तवार रखना चाहिए, हमें आपस में ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। अगर इख्तिलाफात हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो हमें आपस में सुलह सफाई से रहना चाहिए,
कौन कब किससे जुदा हो जाए ये हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। आप जिसकी नाराजगी को लेके बैठे हुए हैं वो अचानक जुदा हो जाए, फिर आप अफसोस करेंगे कि काश मैं उससे माफी तलाफी कर लेता, इख्तिलाफात खत्म कर लेता। कितने ऐसे होंगे कि जिनके वालिदैन नाखुश होते हैं, हादसा हो गया, मौत की आगोश में चले गए, अब वो अफसोस करते रहेंगे ऐ काश मैं अपने वालिदैन को खुश कर लेता। तो जिंदगी को गनीमत समझिए और ये बात याद रखिए, दुनिया फानी है, इस दुनिया को खत्म होना है, इस दुनिया को दवाम नहीं है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी में अपने अमाल का एहतिसाब करते रहना चाहिए और मौत को हमेशा याद रखना चाहिए और अल्लाह के जो हुकूक हैं अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। बंदे के जो मामलात हैं उनसे मामले को सुलह सफाई के साथ हल कर लें, इसी में आफियत है, इसी में खैर है। वरना मौत का परवाना जब आ जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बेबस हो जाएंगे और फिर हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे, हमें अपने अमाल का हिसाब देना होगा। तो ये हादसा हमें पैगाम देकर गया है, हमें चाहिए कि हम इस पैगाम को समझें और उस पर अमल करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, अपनी जिंदगी के एहतिसाब की अल्लाह तौफीक दे और मौत के इस्तेहदार की अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।